आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जिनको पाठकों ने मुंशी नाम एक सम्मान के रूप में दिया, उनके इन्फ्लुएंशियल राइटिंग और यथार्थवादी सच्चाई के लिए जो वे अपनी कहानियों और रचनाओं में व्यक्त करते थे, उन्हें भारत के सबसे महान कहानीकारों और उपन्यासकारों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1880 में यूपी के बनारसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य में एक नई सोच और एक नई दिशा दी। बचपन से ही उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। जब वे सिर्फ 7 साल के थे, तब उनकी मां का देहांत हो गया था और फिर कुछ सालों बाद पिताजी भी चल बसे। छोटी उम्र में ही उन्हें अनाथ होने का दुख और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह दुख और अनुभव बाद में उनकी कहानियों और उपन्यासों में गहराईपन लाते हैं। उनकी शिक्षा जीवन भी उतना आसान नहीं था। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पहले उन्होंने उर्दू और पर्शियन पढ़ा, फिर आगे चल के इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और पर्शियन से की थी। जब प्रेमचंद छोटे थे तब वे मदरसे में पढ़ा करते थे। आगे चल के उन्होंने मिशनरी स्कूल ज्वाइन किया और 1898 यानी 1888 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की डिग्री ली। प्रेमचंद ने जीविका के लिए लोकल स्कूल में बतौर टीचर जॉब किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखी। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट 1910 में पूरा किया और 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बीए की डिग्री पूरी की। उन्होंने अपनी फुल टाइम राइटिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले एज अ डेप्यूटी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के लिए काम किया। उन्होंने फिर यह जॉब छोड़ के अपने फुल टाइम राइटिंग कैरियर पर ध्यान दिया। प्रेमचंद ने अपनी साहित्य जीवन की शुरुआत उर्दू से की थी। उनकी पहली रचना असरार-ए-माबेद के नाम से 1903 में आई थी। प्रेमचंद ने इस नॉवेल को अपने नाम से नहीं बल्कि नवाब राय के नाम से पब्लिश किया था। यह नॉवेल बात करती है भ्रष्टाचार यानी करप्शन, मंदिर के पुजारियों के बीच और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, गरीब महिलाओं का। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी उर्दू वीकली आवाज़-ए-खाल्क में, लेकिन जल्द ही उन्होंने हिंदी को अपना मुख्य भाषा का माध्यम बना लिया, क्योंकि वो आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। उनके उपन्यास और कहानियां आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी होती थी। जिम्मेदारी, गरीबी, कास्ट सिस्टम, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को उन्होंने अपनी रचनाओं में उठाया। इस तरह उन्हें हिंदी साहित्य में रियलिज्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में लगभग 14 उपन्यास, 300 से ज़्यादा कहानियाँ, कुछ नाटक, लेख और अनेक समीक्षाएं लिखी। उनका साहित्य इतना विशाल है कि आज भी हर पीढ़ी उन्हें नए रूप में पढ़ती और समझती है। उनका सबसे महान और प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह एक किसान होरी महतो की कहानी है जो अपने जीवन भर अपने सपने और इज्जत बेचने के लिए संघर्ष करता है। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि उस समय के पूरे गांव और समाज का दर्पण है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है गबन, 1931 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक लालसा, शराफत और भ्रष्टाचार को उजागर किया।
इसमें रामानाथ और जल्पा के किरदार दिखते हैं कि किस तरह से सामाजिक दबाव और पैसा इंसान को गलत रास्तों पर ले जा सकता है। उनकी तीसरी बड़ी रचना सेवा सदन 1919 में प्रकाशित हुई थी। यह प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास था। इसमें उन्होंने नारी जीवन की समस्याओं को उठाया, खासकर स्त्रियों की स्थिति और उनके जीवन में सामाजिक बंधन। सेवा सदन में एक नारी का संघर्ष है जो अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए लड़ती है। उनकी चौथी बड़ी रचना थी निर्मला, जो 1927 में आई थी। यह उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह कहानी है एक जवान लड़की की जो अपने से बहुत बड़े उम्र के आदमी से शादी करती है और उस शादी में उसके सपने, खुशी, प्रेम और सब कुछ सामाजिक परंपराओं के नीचे दब जाते हैं। इस उपन्यास में चाइल्ड मैरिज और सामाजिक असमानता की कठोर आलोचना की गई है। रंगभूमि 1924 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद का एक महान उपन्यास है। इसमें एक अंधे भिखारी सूरदास के संघर्ष हैं, जो अपने गांव की जमीन और इज्जत को बचाने के लिए लालची जमींदारों और ब्रिटिश शक्तियों के खिलाफ लड़ता है। रंगभूमि को एक सोशल एपिक माना जाता है। प्रतिज्ञा, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी, यह एक गहरा उपन्यास है जो सामाजिक सुधार पर केंद्रित है। इसमें एक पुरुष अपनी प्रतिज्ञा करता है कि वह एक विडो से शादी करेगा ताकि सामाजिक परंपराओं को तोड़कर एक नया संदेश दे सके। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुई थी। यह प्रेमचंद का किसानों पर केंद्रित उपन्यास है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जमींदारी व्यवस्था ने किसानों को गुलामी और दुखों के जाल में फंसा दिया था। इस उपन्यास में किसान आंदोलन की झलक भी मिलती है। कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद का सबसे मशहूर कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो 8 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी लगभग सभी प्रमुख कहानियां शामिल हैं। उनकी कुछ मशहूर कहानियां हैं कफन, ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की कहानियां जिंदगी के सभी पहलू को छूती हैं। दुख, सुख, प्रेम, सामाजिक अन्याय, इंसाफ और मानवता। इस वजह से उनकी कहानियां आज भी रेलेवेंट हैं। उपन्यास और कहानियों के अलावा प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे। उनके कुछ नाटक थे करबाला, संग्राम और प्रेम की वेदी। इन नाटकों में उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों को उठाया। प्रेमचंद ने राइटिंग के साथ साथ जर्नलिज्म का भी काम किया। उन्होंने हंस और जागरण नाम से मैगजीन्स चलाई, जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखे। यह मैगजीन्स सामाजिक चेतना को जगाने में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। प्रेमचंद के साहित्य का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें हिंदी, उर्दू दोनों साहित्यों में सम्मान मिला। समग्र रूप से देखा जाए तो प्रेमचंद की रचनाएं सिर्फ साहित्य की अमूल्य संपत्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी हैं। उनके क्रिएशंस हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की झलक देते हैं और साथ ही आज के समय के लिए भी एक दर्पण का काम करते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दी। उनका लिखा हुआ ना तो केवल साहित्य के लिए था, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि उन्होंने उसे सामाजिक क्रांति के लिए उपयोग किया। इसलिए उन्हें केवल एक उपन्यासकार या कहानीकार कहना उनका अपमान होगा। वह असल में एक समाज सुधारक और राष्ट्रीय जागरण के रिप्रेजेंटर थे। प्रेमचंद का जीवन आर्थिक संघर्षों से हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी कलम को बेचा नहीं। उन्होंने गरीबी के बावजूद अपनी ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को सबसे पहले रखा।
यही वजह है कि उनका साहित्य आज भी इतना प्रभावशाली है। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का निधन हो गया। उनकी उम्र सिर्फ 56 साल की थी, लेकिन छोटी सी जिंदगी में भी उन्होंने इतना बड़ा साहित्य संपदा दिया कि आज भी उनका नाम हिंदू उर्दू के महान लेखकों में सबसे पहले आता है। उनकी विरासत आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उनके जीवन काल में थी। उनका साहित्य हमें याद दिलाता है कि कलम की शक्ति तलवार से ज़्यादा होती है।